कियान, मिस मिन, मिस्टर किन कहाँ है? मिस्टर केन अपने स्टडी रूम में है। फैक्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं। मैं बस यहाँ डॉक्यूमेंट्स लेने आया हूँ। स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिहान फैमिली ने हमारे सारे फार्मासिस्ट को खरीद लिया है। जैन, क्या हुआ है? मिन जियांगशी, तुमने मेरे खिलाफ कब से साजिश शुरू की थी? जिस दिन तुम यानशन पवेलियन में आई या फिर जिस दिन तुम यहाँ शिफ्ट हुई तब से? मैं समझ नहीं पा रही। कल तुम और तुम्हारा भाई मुझसे फैमिली की तरह मिले। आज तुमने मुझे सेटअप किया। तुम्हारा ये प्लान काफी चतुराई भरा है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे जाने दो, लेकिन मुझ पर ऐसा बेवकूफ जुर्म मत लगाओ। अच्छा, बेवकूफ जुर्म? क्या ये तुम्हारे और जियांग जियांग के लेटर्स नहीं? इसमें सब डिटेल्स हैं। केन फैमिली फार्मासिस्ट के सैलरी और कॉन्फिडेंशियल फार्मूलाज के। अब हमने ना सिर्फ फार्मासिस्ट के फार्मूलाज खोए हैं, बल्कि डॉक्स पर स्टोर्ड रेयर मेडिसिन हर्बल्स भी तबाह हो गए हैं। तुम धोखेबाज औरत, तुम बेदिल हो। तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती, लेकिन कोई मुझे फंसा रहा है। बस करो। हर बार तुम्हें किसी ने फ्रेम किया होता है। इस बार किसको दोष दे रही हो? टिंग बिंग या फेंग जियोंग को? मिस्टर चैंग, मैंने ये नहीं किया। तुम मुझ पर आखिर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मिन जियांगशी का सामान पैक करो और उसे यहाँ से निकालो। आप मिस मिन के साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? क्या तुम भी इसके साथ जाना चाहते हो? जेडिंग, पढ़ाई का टाइम हो गया है। मिस मिन, आप नहीं जा सकती। मैं जानता हूँ मिस मिन को, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। जानती हूँ वो उस तरह से शादी करने वाला है, फिर क्यों आए हो यहाँ? मिस फेंग, मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। उसकी बर्बादी के अलावा मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बस यही एक खुशी है मेरी। वो तो इस वक्त बहुत ही दुखी हालत में है। मुझे तो लगा बस वो एक शरारती बिल्ली है, लेकिन अब पता चला वो तो पंजे भी मारती है। तुम यहाँ क्यों आए? जानती हूँ तुम्हारे परिवार की हालत बुरी है, पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? जहन, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना। मैंने तुम्हें बताया था वो औरत नहीं ठीक। अगर मेरी बात मान लेते तो ऐसे बर्बाद ना होते तुम। अब ये सब कहने का क्या फायदा है? मैं सब कुछ खो चुका हूँ। अब मैं दोबारा कुछ नहीं कर सकता। अभी से हार मान रहे हो? और क्या कर सकता हूँ मैं? मेरे पापा मुझे शैंगशंग से ट्रांसफर कर रहे हैं। सब खत्म हुआ। मुझे अपना बिजनेस अपने बड़े भाई को सौंपना होगा। जहन, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी नई शुरुआत करने में। मैंने पहले तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई। तुम्हारा और बुरा ना करना ही एक उपकार है। मैं औरतों का फायदा नहीं उठाता। तुम चली जाओ।
शनचेंग में कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं जिसको मेरे पापा हल नहीं कर सकते हों। जिस आदमी की मुझे परवाह है वो परेशान है, वो मेरी मदद करेंगे। और इसके अलावा हमारा परिवार हमेशा हर मसला हल कर देता है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैंने अपना सब कुछ फार्मेसी में लगा दिया। मैं उसे रिकवर नहीं कर सकता। क्या तुम डरते हो कि मैं तुम्हारे साथ दुखी होंगी? मेरे परिवार में एक पुरानी पेंटिंग है जो मेरी शादी के दिन मुझे दहेज में मिलेगी। हम इसे कैश में कन्वर्ट करेंगे और इसके जरिए हम अपना काम फिर से शुरू करेंगे। दुनिया में कोई भी पेंटिंग इतनी कीमती नहीं है। ये सिर्फ मेरा दहेज है। अगर तुम देखना चाहते हो तो कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। अब पता चला असल में तुम्हारे साथ कौन खड़ा है हमेशा। मिस्टर चैंग, इस आउटफिट को फेंक दो। जेडिंग, तुमने मुझे ग्रीट नहीं किया। तुम्हारी तमीज कहाँ है? तुमने मिस मिन को यहाँ से निकाल दिया। बड़ा आया मुझे तमीज सिखाने वाला। शनचेंग की एलिजिबल बेंचर्स की डिटेल्स यहाँ है। रुक जाओ। जी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये नई मूवी का पोस्टर है जो मैंने शूट किया है। मैं ये जहैन को दिखाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है जाओ। अब जब किन्जॉन गिर चुका है तो वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो जिन का ध्यान वापस ले सके। जहैन, ये रही वो फेमस पेंटिंग। मेरे पापा ने कहा था ये पेंटिंग 100 साल पुरानी है। इसमें मटेरियल सिलेक्शन से लेकर कलरिंग, टेक्सचर सब कुछ बहुत अच्छे से प्रोसेस की गई हैं। इसे बनाने वाला भी महान था। मैंने कहा था ना तुम्हारी इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कैसा है? मिंजियांगशी, तुम बेशुक्र इंसान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ कदम रखने की? मैं अपनी वेजेस लेने आई हूँ। तुम्हें जियांग फैमिली ने अपना माना, फिर भी तुम्हें सैलरी की परवाह है।
तुम्हें तो निकाल दिया गया है ना, जियांगडोंग के इस्तेमाल के बाद जैसे डिंग बीनिंग को निकाला था। चाहे पे कम हो पर वो हक मेरा है। क्या किन फैमिली इतनी गिर गई है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती? क्या हमें एक बाहर के इंसान की ताने सुनने की जरूरत है? मैं और जहन एंगेजमेंट कर रहे हैं और अब से मैं किन फैमिली की लेडी हूँ। वैसे क्या तुम मेरी मदद करोगी दहेज को डिस्प्ले करने की जगह डिसाइड करने में? मैं तो अभी गई हूँ और तुमने खुद को पेश कर दिया। तुम तो बहुत पुरजोश लग रहे हो। किसने कहा तुम ये पेंटिंग देखने आई हो? आखिर ये एक अनमोल चीज है। जो लोग अपने एम्प्लॉय को धोखा देकर छोटे से फायदे के लिए, वो जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देख सकते। मैं देखना चाहती हूँ कि फैंग फैमिली कितनी ग्रैंड है, जो शेंग चैंग के टॉप से तारीफ पाती है। ये एक मास्टरपीस है। मिस्टर किन बहुत खुशकिस्मत है। आप एंजॉय करें, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती। मिस्टर चैंग, अंकल, साल के एंड के नजदीक मैं आपके लिए कुछ सप्लीमेंट्स लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ये एक्सेप्ट करेंगे। पिछले कई त्योहारों में तुमने तोहफा तो भेजा पर तुम खुद नहीं आए, और अब जब तुम्हारे परिवार की हालत खराब है तो तुम खुद चले आए। तुम तो काफी चालाक हो। दरअसल मैं बिजनेस में काफी बिजी था अंकल। उम्मीद करता हूँ आपको इसका बुरा ना लगे। हमारा परिवार अपनी मेहनत और लगन से शिनचैंग के टॉप तक पहुंचा है। परिवार के बच्चों को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। पापा, जब हम दोनों के खानदान इतने जुड़े हुए हैं तो क्यों ना जिंदगी भर के साथ में बदल जाए। जहन और मैं करीब हैं पापा। अच्छा सुझाव है। वैसे भी फेंग परिवार में वारिसों की कमी है, तो क्यों ना किसी गॉडसन को अडॉप्ट ही कर लिया जाए। अब ये गॉडसन क्या होता है? मुझे बस जहन से शादी करनी ये है। तुम्हारे खानदान के भविष्य का फैसला है और इसे तुम अकेले हरगिज नहीं कर सकती। पापा, मैं सिर्फ जहन से शादी करूंगी। पापा, मैं जहन से शादी करूंगी बस। जहान कभी किसी के सामने नहीं झुकता और अब तुम उसे शादी की पेशकश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये प्यार है? ये कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। सही कहा ना? ये दया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। ये इसे तुमसे बेहतर समझता है। ये सब कुछ उस लालची लड़की की वजह से हुआ जिसने जियांगडोंग को फंसा लिया और मेरे जहन को दबोच लिया उसने। वो शेंगचेंग में अपना बिजनेस टॉप पर ले गई थी। वो फिर से उठ सकती है और मैं कभी भी उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। बैठो। तुम खुद को मेरी बेटी तो कहती हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर मोहब्बत सवार है। इस शादी को थोड़ा वक्त दो। किन के परिवार को सबसे पहले उसकी पहली हालत में लाना ज्यादा जरूरी है। हमारे पिछले ताल्लुकात को देखते हुए मैं इसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी एक शर्त भी होगी। मैं अभी के लिए तुम्हें कुछ फंड्स दे सकता हूँ, वो भी बिना ब्याज के, लेकिन तुम्हारी हालत ठीक होने के बाद मुझे साल का 50% हिस्सा चाहिए। 50%? पापा, ये बहुत ज्यादा है।
जरा गौर से देखो, इस पूरे शहर में मेरे अलावा इनकी कौन मदद कर सकता है? और वैसे भी अगर तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है तो हम दोनों खानदान एक ही परिवार बन जाएंगे। बिजनेस के रिश्ते काफी गहरे होते हैं। मैं ऐसे हवा में वादा नहीं करता। मैं इस प्रपोजल के बारे में सोचकर बताऊंगा। जब तक तुम फैसला नहीं कर लेते तब तक कुछ भी तय नहीं होगा। चाचा, मैं अब चलता हूं। पापा, आपको पता है मैं जहन को कितना ज्यादा पसंद करती हूँ, और आज अगर हम मिलने वाले थे तो आपने ये क्या किया है? जियांग डोंग सालों से किनजहान के नीचे आया है और अब एक छोटी सी लड़की ने आकर अचानक से सब पलट दिया। जरूर इसमें कोई चाल है। आप उस लड़की की चालों को नहीं जानते हैं। वो ऐसी ही है, वो कुछ भी कर सकती है। जहन की फार्मेसी बर्बाद वो कर सकती है। उसमें बहुत घमंड है। अब वो हार चुका है, इसलिए शांति से बात कर रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता उसके अंदर क्या चल रहा है। आप मुझे लेक्चर मत दीजिए। आप बस मुझे एक अमीर घर में भेजना चाहते हैं। पता नहीं मैं वहां खुश रहूं या नहीं। बेवकूफ लड़की। श्री जियांग, आप खुद क्यों आए हैं? हमारा हिसाब चुकाने आए हैं क्या? लेकिन उसका हिसाब फैंग से है। होंगमैन सिर्फ बैंड ड्रग बेचती है। हम मर्डर या लूट के काम नहीं करते। कोई मर्डर नहीं, समझे? क्या तुम्हें यी चेंग की मिन फैमिली याद है? तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम मेरी बीवी बनोगी तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। 2 साल पहले वो आग में बच गई थी। हम जानते हैं कि वो आग लगाने वाले तुम ही थे और तुम्हारे पीछे खड़ा वो शख्स फैंग जुआन ज़ैंग ही है, और मुझे कोई फैंग जुआन ज़ैंग नहीं जानता। बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। पहले देखो तुम किसकी जमीन पर खड़े हो। शायद ये लिन की जमीन नहीं बल्कि फैंग की है। फैंग युआन ज़ैंग ने तुम्हारी मदद दया से नहीं की। फैंग युआन ज़ैंग काफी टाइम से प्लान कर रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये उनकी खुशी कम टाइम के लिए है और उनका ये खेल खत्म होने वाला है। ये कौन सा खेल है? मैं जीत गया। सब लोग बाहर निकलो। डॉक्टर लेन, 2 हफ्ते की डेडलाइन खत्म हो गई। तुम मुझे पैसे कब लौटाओगे? श्री चैंग, थोड़ी सहानुभूति दिखाओ। आज मेरा बुरा दिन है। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कृपा करो। डायरेक्टर फैंग हंगामे के लिए माफ करना। मैं उसे बाहर ले जाता हूँ। हाँ? चलो रुको, मैं उसका कर्ज चुकाता हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं। डीड पर असली जगह वो कसीनो है जहाँ तुम्हें चोट लगी थी, और उस कसीनो का असली मालिक फैंग युआनजिंग था। फैंग जुआन ज़ैंग ने मैरीटाइम फोर्ट्रेस को संभाला और चुपके से कसीनो को चलाया, और जब जांच शुरू हुई तो उसने अपना नुकसान कम करने के लिए फैंग युआन ज़ैंग कसीनो से आगे एक और राजदार काम करना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसे शख्स की कमी थी जो वो ये कर सके और लालची भी हो, इसलिए उसने उस काम के लिए तुम्हें चुना। जो फार्माकोलॉजी में निपुण हो और लालची भी, तुम उनका निशाना बने। उसने तुम्हें निचोड़कर अपना भला किया, लेकिन तुम अंधेरे में फंसकर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा मिलता है। उसका मकसद तुम्हारा सिर्फ खून चूसना है। वो तुम्हारा सिर्फ फायदा उठा रहा है। सोचो, तुम उसके लिए इतना काम करते हो, फिर भी वो तुम्हें आधा हिस्सा देगा। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? फार्मेसी की सारी सामग्री गोडाउन में पहुंचा दो। ठीक है, मैं कर देता हूं। श्री चिन चाचा,
ज्ञान सारी अच्छी चीजें फार्मेसी में भिजवा दो। नहीं, आपके यहाँ आने के बाद नहीं देखा। सुनो किन, बताओ कि आखिर तुमने जिनजुन को कहाँ छुपाया है? जब से मैं आपके पास आया हूँ उसके बाद से मैंने जिंगियों को दोबारा नहीं देखा। लेकिन वो उस दिन तुमसे मिलने के लिए घर से बाहर निकली और वापस ही नहीं आई। किसी को भेजो मिस फैंग को ढूंढने। ये ढोंग करना बंद करो। मैं अच्छे से जानता हूं कि मैंने उस दिन तुम्हारी फार्मेसी के लिए इनकार किया था, तो बदले के तौर पर तुमने मेरी बेटी को ही उठा लिया। लेकिन भूलो मत, तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगे। मैं फैंग फैमिली के सपोर्ट के बगैर नहीं रह सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरे रिश्ते में कोई दिक्कत आए। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। पापा छोड़ दीजिए, मैं इस बारे में सोचूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ है? तुम इस बारे में सब पता लगाओ। जाओ। ये बात की बात है कि जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। मिस फैंग, नहीं, मुझे मुझे छोड़ दो। मुझसे दूर हो जाओ। मुझे जाने दो। मुझसे दूर रहो। दूर रहो मुझसे। मैं देखती हूँ। मुझसे दूर रहो। रुको, जरा देखने दो मुझे। क्या चल रहा है ये सब? और अब उनका दिमाग परेशानी में है। अरे उनको पकड़ो। अरे उनको सिर्फ चोट नहीं लगी है, बल्कि उनकी इज्जत भी लूटी गई है। मैं जिहन को देखता हूँ। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। जहन, मेरी मदद कीजिए। ये सब क्या है अंकल? ये गलत है। ये सब बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप ऐसा क्या कह सकते हैं? ये सरासर गलत है। मेरी बेटी कैसी है अब? इस वक्त मिस फैंग घबराई हुई हैं और बहुत कंफ्यूज हैं। और मिस फैंग को मिस फैंग बस जख्मी नहीं है, बल्कि उनकी इज्जत भी लूटी गई है। आप खुद को संभालिए सर। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे छोड़ दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? छोड़ दो मुझे। मुझे बचाओ जहन। जियांग डोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की? अब ये मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचेगा। ये मेरी वजह से हुआ है। मैं मदद करूंगा। उम्मीद है आपने इस बारे में सोच लिया होगा। तो अब बताइए। जिनजुन तो पूरी तरह से पागल है। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे फैन परिवार को फायदा हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हैंडराइटिंग जियांग डोंग की ही लग रही है। तुम्हारे दुश्मन, मैं अपनी बेटी को कुर्बान नहीं होने दूंगा। उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद तुम उनके साथ क्या करने वाले हो? मैं मानता हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन अंकल, मैंने जिंगजुन के लिए पहले ही किसी को चुन रखा था, मगर अफसोस कि अब उसकी इस हालत को देखकर ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर किसी ने उन फैमिलीज की ओर आंख उठाकर भी देखा, पर मैंने भी कभी हार नहीं मानी। ये शादी तो हर हाल में होकर रहेगी। तुम बस देखते जाओ।
देखो, तुम हमेशा से मेरे साथ खड़े रहे हो और मुझे यकीन है कि जिस इंसान को मैंने चुना है वो भी मेरा साथ देगा। तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैंने सुना है कि जियांग फैमिली की उस अडॉप्टेड बेटी के साथ तुम्हारे कुछ ताल्लुकात हैं। क्या ये सच है? तुम उससे कैसे निपटने वाले हो? तो बिना किसी देरी के आज से 3 दिन बाद शादी की सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि तुम अपना काम कर लोगे। उस बेहुदा इंसान ने मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत की। अब मैं उसे और उसकी बेटी दोनों को जिंदा काट दूंगा।